40 साल पूर्व नगर निगम पशुधन अधिकारी डॉक्टर श्रीश चंद्रा ने तब इलाहाबाद में पन्नालाल रोड पर डॉग केयर सेंटर की स्थापना किया था। उस समय डॉक्टर चंद्रा मानवीय तरीके से स्ट्रीट डॉग का इलाज किया करते थे, साथ में ही डॉग प्रेमियों के डॉग का भी इलाज करते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर चंद्रा साइकिल से दूर दूर तक इलाज करने जाया करते थे। पिछले साल नवंबर में डॉक्टर श्रीश चंद्रा का देहावसान हो गया, तो लोगों को लगा कि अब डॉग केयर सेंटर से उनको सर्विस कैसे मिलेगी। फिर भी डॉक्टर चंद्रा के चाहने वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और डॉक्टर चंद्रा के पुत्र श्रृंखल चंद्रा का एक बयान आया। श्रृंखल चंद्रा के अनुसार पिता के देहावसान से डॉग प्रेमियों को बहुत ही दुख हुआ, साथ में ही यह बड़ी क्षति हुई, लेकिन पिताजी की स्मृतियों को संजोकर हमने कुशल डॉक्टर की टीम को रखा है और डॉग केयर सेंटर अनवरत लोगों की वही सेवा देता रहेगा जो उनके पिता डॉक्टर श्रीश चंद्रा के समय में मिलती थी। श्रृंखल चंद्रा के अनुसार हर साल डॉग केयर सेंटर फ्री रेबीज कैंप का आयोजन कराता था, वह जारी रहेगा। इसके अलावा डॉग केयर सेंटर एम्बुलेंस से स्ट्रीट डॉग या पर्सनल डॉग को उचित सर्विस देने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रा के हर उस सपने को डॉग केयर सेंटर पूरा करेगा जो उन्होंने देखा था। देखिए, पहली बात तो पिताजी का जाना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर गया है और लेकिन हमने अपने स्तर पे ये एक कमिटमेंट ली थी कि उनके जो उनका काम था, उनका एक विचार था, उनका एक सोच था, उसको हम आगे लेके जाएंगे। और हमने उनका ही ट्रेन किया हुआ एक वेटनरी सर्जन जो उनके अंडर में काम कर चुका था और उसको उन्होंने अपने जितने भी एक्सपीरियंस है ट्रेन किया और उस लेवल पे तैयार किया जो कि अब वो वहाँ पे अवेलेबल है 24/7 और जितने भी तरीके के प्रकार के पहले इलाज होता था, डॉग्स का ट्रीटमेंट होता था, ग्रूमिंग होता था, वो अभी भी वहाँ पे चल रहा है। देखिए, पन्नालाल एक 40 साल पुराना संस्था है और जब ये शुरू किया गया था तो इस तरीके की क्लिनिक पूरे नॉर्थ में नहीं थी और उसको एक लैंडमार्क क्रिएट हो गया है। वो उसी के चलते हुए हम लोग ने अशोक नगर में एक क्लिनिक स्थापित करी थी जिसमें उसी प्रकार का ट्रीटमेंट, उसी प्रकार का ग्रूमिंग सेंटर और जो पेट शॉप जिससे डॉग से रिलेटेड जितने भी आहार, पौष्टिक भोजन, सब चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे भी। और हमारा जो ट्रीटमेंट डॉक्टर वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी एज पर द रिक्वायरमेंट काम होता है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में बोला कि उनके पुत्र की हैसियत से मैं उनका हर काम आगे बढ़ाऊंगा, ये मैंने अपना एक पर्सनल कमिटमेंट लिया हुआ है। और जो एनुअल वैक्सीनेशन की आप बात करते हैं, ये एक उनका नॉन स्टॉप एनुअल एक्टिविटी हुआ करती थी जिसमें हम ना कि एक नॉर्मल ब्रीड बट फोकस ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स पे होता था जिनका कोई ओनर नहीं है, सड़क पे कुत्ता अकेले है, वो उनको लाया जाता था, उनका फ्री में वैक्सीनेशन होता था जो कि कुत्ते के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है। ये हर साल नवंबर में होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवंबर में ही लास्ट ईयर पिताजी का देहांत हुआ, तो इसको हम बहुत जल्दी प्लान करेंगे इस साल अपने दोनों सेंटर पे और उसी ज़ोर शोर से, उसी उमंग से, उसी उत्साहत जो एनर्जी से हम उसको करेंगे। देखिए, प्रयागराज एक बहुत बड़ा शहर उभर के आ रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न और अगर आप देखेंगे कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी डॉग अडॉप्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, कंपेनियनशिप बहुत बढ़ती जा रही है, पेट लवर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये डॉग्स ही तक सीमित नहीं है, इसमें अब बहुत बिल्लियाँ भी आ गई हैं जो कि हाइब्रिड बिल्लियाँ होती हैं और एग्जॉटिक बर्ड्स भी आ गए। अगल बगल शहर तक पहुंचाने के लिए मैं अपने बहुत सारे NGOs और अपने
शहर के बहुत जो प्रमाणित लोग हैं उनसे मैंने अपना एक ओपिनियन रखा है कि उनके लिए एक कुछ मोबाइल वैन जैसा हम क्रिएट करें, जो कि अगर वो नहीं आ सकते तो हम उनके पास पहुँचें और उनको उनके हेल्थ केयर के ऊपर बात करें।